नमस्कार। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो अदालतों के लिए लिटरली एक जुडिशियल टूल किट का काम करती है। देखिए, जब भी कानून की भाषा उलझी हुई लगती है या उसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, तब कोर्ट्स इस विशेष टूल किट का इस्तेमाल करती हैं। इसका एक ही मकसद है, कानून की बिल्कुल सही और सटीक व्याख्या करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से इस चर्चा का एक रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम डिकोड करेंगे स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को। उसके बाद 5 सबसे जरूरी लैटिन मैक्सिम्स को समझेंगे। फिर इन कानूनी टूल्स को आपस में कंपेयर करेंगे और अंत में बात करेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की लिमिट्स यानी उसकी सीमाओं पर। शुरू करते हैं पहले भाग से, डिकोडिंग स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, द एम्बिग्विटी प्रॉब्लम, यानी कानून में अस्पष्टता की समस्या। असल समस्या यहाँ यह है कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो कानून लिखती है, उसकी भाषा हमेशा 100% क्लियर नहीं होती है ना एम्बिग्विटी। यहीं पर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन काम आता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोर्ट्स लेजिस्लेचर के असली इरादे को समझने की कोशिश करती हैं। जजेस कानून का मतलब सिर्फ ऐसे गैस नहीं कर सकते, उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके का पालन करना होता है। तभी टेक्स्ट के पीछे की सच्चाई सामने आती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 5 एसेंशियल लैटिन मैक्सिम्स, यानी इस टूल किट को खोलना। जब कानून का मतलब समझ नहीं आता, तब इस टूल किट को खोला जाता है। और हमारा पहला टूल है एक्सप्रेशो उनियुस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियुस। नाम थोड़ा हेवी जरूर है, पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा सरल है। इसका मतलब है कि अगर कानून में एक्सप्लिसिटली किसी एक चीज का जिक्र है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये निकलेगा कि जो वहां नहीं लिखा गया उसे जानबूझकर बाहर रखा गया है। इस टूल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कानून में किसी ऐसी चीज को शामिल होने से रोकना जो लेजिस्लेचर ने लिखी ही नहीं है। ये एक तरह से सर्टेनिटी बनाए रखता है। अदालतें अपनी तरफ से अनकहे शब्द नहीं जोड़ सकती। आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल टैक्स लॉज या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में देखते हैं, जहां चीजों की एक स्पेसिफिक लिस्ट दी होती है। इस पहले मैक्सिम को सदियों से यूज किया जा रहा है। इसका सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक एग्जाम्पल है 1846 का टेम्पेस्ट वर्सेस किल्नर केस। इस केस में कोर्ट ने साफ तौर पर यही माना था कि एक्सप्रेस इंक्लूजन का सीधा सा अर्थ है दूसरी चीजों का एक्सक्लूजन। सोचिए, यह प्रिंसिपल कितना पुराना और भरोसेमंद है। चलिए अब दूसरे टूल पर आते हैं, कॉन्टेम्परेनिया एक्सपोजिशियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेजे। सुनने में लंबा है पर काफी पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कानून पास हुआ था, उस वक्त के लोगों ने उस कानून को जिस तरह समझा था, वही उसकी सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट व्याख्या होती है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किस तरह आज के मॉडर्न कानूनी सवालों को सुलझाने में मदद करता है। ये स्पेसिफिकली बहुत पुराने कानूनों और हिस्टोरिकल प्रैक्टिस को समझने के लिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, एक लिमिट जरूर है। ये टूल आज के मॉडर्न कानूनों की बिल्कुल क्लियर भाषा को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसको प्रूव करता है 1979 का देशबंधु गुप्ता वर्सेस दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली होल्ड किया था कि जब सही संदर्भ हो तो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। ये दिखाता है कि ये रूल आज के दौर में भी पूरी तरह से रेलेवेंट है। अब बढ़ते हैं तीसरे टूल की तरफ, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैसस ओमिटस। इसका मतलब होता है अ केस ओमिटेड फ्रॉम द स्टैट्यूट। यानी अगर कानून बनाते वक्त लेजिस्लेचर से कोई गलती हो गई है या कोई गैप छूट गया है, तो कोर्ट उसे करेक्ट नहीं कर सकती। अदालतें अपनी व्याख्या से किसी कानूनी टाइपों को ठीक नहीं कर सकती हैं। ये मैक्सिम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन सेट करता है। इसका उसूल है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी का सम्मान करना। ये कोर्ट्स को अनधिकृत रूप से खुद कानून बनाने यानी जुडिशियल लेजिस्लेशन करने से पूरी तरह रोकता है। अगर गैप जेन्युइन है तो जजेस उसे अपनी मर्जी से फिल नहीं कर सकते। और ये बात एकदम फर्म कर दी गई थी 2002 के पद्मा सुंदरा राव केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दृढ़ता से कहा था कि इंटरप्रिटेशन की आड़ में अदालतें लेजिस्लेचर के छोड़े गए गैप्स को नहीं भर सकतीं। कानून बनाना और उसमें बदलाव करना सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का काम है। चौथा टूल भाषा और ग्रामर की उलझनों को सुलझाता है, रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। इसका काम है कानून में लिखे गए हर शब्द को उसके अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपरली लिंक करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अनटैंगल करने के लिए यह बहुत ही जरूरी टूल है।
सो बेसिकली ये टूल पूरी तरह से ग्रामर पर बेस्ड है। मान लीजिए एक स्टैट्यूट में एक साथ कई अलग अलग सब्जेक्ट्स और कंडीशंस दी गई हैं। वहाँ ये टूल इंश्योर करता है कि सही शब्द सही सब्जेक्ट के साथ मैच हो, ताकि आगे चलकर कोई गलत मतलब न निकले। इसे अदालतों में एक यूनिवर्सल ग्रामेटिकल एंकर की तरह देखा जाता है। देश भर के कई बड़े जुडिशियल डिसीजंस में इस सिद्धांत का रेगुलरली पालन किया गया है, ताकि लीगल वर्डिंग का एक प्रॉपर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन हमेशा इंश्योर्ड रहे। और अब आते हैं इस टूलकिट के आखिरी टूल पर, डेलीगेटिस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। इसका अर्थ है कि एक डेलीगेट जिसे कोई पावर सौंपी गई है, वो आगे उन शक्तियों को किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता। द बक स्टॉप्स विद द पर्सन इट वॉज गिवन टू। जिस पर सारी जिम्मेदारी है वही उसे पूरा करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये एक बहुत ही वाइटल रूल है। इसका मुख्य मकसद अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना है। यह स्ट्रिक्ट रूल लेजिस्लेचर का कंट्रोल बरकरार रखता है, ताकि बिना परमिशन के कोई भी अधिकारी अपनी पावर्स को अनऑथराइज तरीके से किसी और को डेलीगेट ना कर दे। इस फाइनल टूल का डेफिनेटिव प्रूफ मिलता है 1986 के ए.के. रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सब डेलीगेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी जब तक कानून एक्सप्लिसिटली किसी अधिकारी को परमिशन ना दे, वो अपनी पावर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तीसरा भाग, कंपेयरिंग द लीगल टूल्स, द मैक्रो व्यू। आइए इन सभी टूल्स को एक साथ देखते हैं। ये टेबल उन सभी हेवी लैटिन कॉन्सेप्ट्स को एक आसान प्रैक्टिकल डैशबोर्ड में सिंथेसाइज कर देती है। एक्सप्रेशो यूनियस लेजिस्लेटिव इंटेंट तय करता है, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो ओरिजिनल मीनिंग समझाता है, कासुस ओमिसस जुडिशियल ओवररीच रोकता है, रिडेंडो सिंगुलस सिंगुलस ग्रामर संभालता है और डेलीगेटस अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। सबका अपना एक फोकस्ड फंक्शन है। चौथा और आखिरी भाग, लिमिट्स ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, द गार्ड रेल्स। यहां हमारा फोकस थोड़ा इस एनालिसिस पर होगा कि जुडिशियल पावर की अपनी सख्त सीमाएं होती हैं। लीगल एनालिसिस मास्टर करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क एक तरह का सीक्रेट वेपन है। देखिए, इन रूल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए स्ट्रक्चर जरूरी है। स्टेप 1, सही मैक्सिम पहचानिए। स्टेप 2, उसके मीनिंग, स्कोप और रेलेवेंट बेसिस को एनालाइज कीजिए। स्टेप 3, उसको बाकी मैक्सिम्स के साथ कंपेयर कीजिए। और स्टेप 4, उसकी लिमिटेशंस को क्रिटिकली अप्लाई कीजिए। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कानूनी एनालिसिस को बहुत मजबूत बनाती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या इन प्राचीन लैटिन मैक्सिम्स को आज के आधुनिक कानूनों की व्याख्या करते समय सिर्फ गाइड के रूप में रखना चाहिए, या एक सख्त नियम के रूप में? इन टूल्स का असली काम तो मॉडर्न स्टैट्यूटोरी भाषा के साथ हार्मनी में काम करना है, उस पर हावी होना नहीं। ये बिल्कुल एक सोचने लायक मुद्दा है। धन्यवाद इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए।